मंजूर है कि नहीं? वसुदेव ने जवाब दिया, हमें आपकी हर बात मंजूर है, हर बात मंजूर है। देखिए महाराज परीक्षित, जिस बहन देवकी को भोजराज कंस कितना लाड़ द्वार कितना प्रेम करता था, लेकिन आज अपने बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया, हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ी डाल दी। हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ी डाल दी। आज महाराज समय व्यतीत होता है, धीरे धीरे 9 मास पूर्ण होते हैं, तो देवकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। इसका नामकरण संस्कार करवाया गया तो उसका नाम कीर्तिमान रखा गया। आज वसुदेव पहले पुत्र को लेकर के कंस के पास में गए और कहा, ये पहला पुत्र है। आज भोजराज कंस ने जैसे बालक को गोद में लिया है तो आज दया आ जाती है। भोजराज कंस ने विचार किया, मेरा काल तो 8वां गर्भ होगा, लेकिन ये तो देवकी का पहला पुत्र, इसे क्यों मारूं? आज कंस ने लौटा दिया। इधर देव ऋषि नारद ने विचार किया, अगर कंस ऐसी दया करता रहा तो मेरे प्रभु को आने में बड़ी देर लगेगी। आज देव ऋषि नारद भोजराज की सभा में पहुंच जाते हैं और कहा, भोजराज कंस ने देव ऋषि नारद को उच्च आसन दिया और बिठाया। कहा, बड़े धन्य भाग्य हमारे कि आप हमारी राजधानी में पधारे हो, आप हमारी मथुरा नगरी में पधारे हो। देवर्षि नारद ने जवाब दिया, महाराज आपका चित्त तो प्रसन्न है, आप खुश तो हैं। भोजराज कंस ने जवाब दिया, अभी तो हम प्रसन्न हैं। तो देवर्षि नारद ने जवाब दिया, आपने देवकी ने जो पहली संतान को जन्म दिया उसे मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया? भोजराज कंस ने जवाब दिया कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है, पहला नहीं, पहला नहीं। आज देवर्षि नारद ने एक पुष्प को उठाया है और कहा, इस पुष्प की पंखुड़ी को गिनना प्रारंभ करो। उस पुष्प में 8 पंखुड़ी हैं। कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कहा, जहां ही 8वीं पंखुड़ी वहां से फिर गिनना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आज भोजराज कंस चक्कर में पड़ जाता है। भोजराज कंस ने जवाब दिया, मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया। देवर्षि नारद ने जवाब दिया, जिस तरह इस पुष्प की हर पंखुड़ी 8वीं पहली हो जाती है और पहली 8वीं हो जाती है, वैसे ही देवी का कोई भी पुत्र 8वां पहला हो सकता है और पहला 8वां हो सकता है। कहते महाराज, नारद का मतलब होता है जिसकी बात कहीं पर रद्द ना, उसे नारद कहते हैं। आज नारद वहां से चले जाते हैं। आज दौड़ता हुआ भोजराज कंस देवकी के पास में गया। आज देवकी अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रही थी, आज खींच लिया। आज देवकी ने विचार किया और कहा, भैया ये मेरी पहली संतान है, इसे क्यों मान रही हो? महाराज परिचित कहा जाता है, पहले ही संतान चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो बहुत प्यारी होती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन बहुत प्यारी होती है। आज देवकी कहने लगी भोजराज कंस से, भैया ये मेरी पहली संतान, भैया मेरी पहली है संतान, कुंवर कोमती जान सोमार। भैया मेरी पहली है संतान, कुंवर कोमती जान
से मारो। माँ जायो मेरो भैया मेरी पड़ी भंवर में नैया। देवकी उस जेल में रो रही है, भैया मेरे पुत्र को मत मारो। पुत्र का वियोग क्या होता है वो एक माँ जानती है। भैया हम और आप बचपन में साथ साथ खेला करते थे, तुमने मुझे जान से ज्यादा प्यार किया है, लेकिन मेरे पुत्र को मत मारो। आज देवकी उस जेल के बीच में रोदन कर रही है। माँ जायो मेरो भैया मेरी पड़ी भंवर में नैया। भैया मेरो मती करो अपमान, उम्र को मती जान से मारो। और कहने लगी देवी, बिन सुत के नहीं रह पाऊं मैं अपने प्राण गमाऊं। बिन सुत के नहीं रह पाऊं मैं अपने प्राण गमाऊं। अरे मेरी टेर सुनो भगवान, उम्र को मती जान से मारो। परीक्षित महाराज आज जेल के बीच में देवकी रुदन कर रही, भैया मेरे पुत्र को मत मारो। लेकिन पापी कंस माना नहीं, आज पुत्र को ले जाता है। ले जाने के बाद में आज पुत्र को मार दिया। उस मांस के लुठड़े के चिथड़े तिथड़े उड़ जाते। महाराज परीक्षित भोजराज कंस ने धीरे धीरे 6 पुत्रों को मार दिया। आज 7वां गर्भ धारण किए हैं मैया देवकी। तो देवताओं ने विचार किया, जो माँ देवकी के गर्भ में 7वां बालक जो पड़ रहा है वो शेष के अवतार लक्ष्मण है, ये मेरे भगवान हैं। तो आज देवताओं ने योग माया को आदेश दिया, इस गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। आज गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और कह दिया मंत्री से कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। रोहिणी नक्षत्र में जब पहुंचाया गया महाराज, अब धीरे धीरे 8वां गर्भ धारण करती हैं देवकी। तो महाराज भोजराज कंस को मालूम हुआ कि मेरी बहन देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया है। तो महाराज परीक्षित सखीरी सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बचाई, हाँ बचाई, बचाई थी बहु
लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। बांके बिहारी से हमारे लड़े बांके बिहारी से तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। चमकती चमकती हाय बरछी सी कलेजे ढक गई अखियां। चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां।
छवि न निकलेगी। छवि न निकलेगी। अंधेरे अंधेरे मन के मंदिर में मड़ी थी, गड़ गई अखियाँ अंधेरे। भगवान जी हाथ दोनों सीधे कर लो। मेरो राधा रमन, 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 मेरो राधा मेरो राधा रमन, 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 मेरो राधा। मन बिहारी से हमारी डर गई अखियाँ, मन बिहारी से हमारी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।